अब वो उस औरत की जो हाइट है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है। वो जो औरत है खंबे के समान लंबी हो गई। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। इसको सांस नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसकी छाती पर कोई बैठ गया है। जैसे प्रियांशु ने अपनी आँख खोली ना तो वो पाता है कि वही औरत जो उसने खंबे के पास देखी थी, लंबी हो रही थी, अब वो जो औरत है ना इसकी छाती पर बैठी है। एक औरत के हाथ हैं जो कि दीवार से निकल रहे हैं और उसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, लाल चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, उसके लंबे लंबे नाखून हैं और दीवार से निकले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये बिहार के एक गांव का किस्सा है। रांची में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 14 साल का बेटा है जिसका नाम प्रियांशु है। प्रियांशु के मामा जी की शादी होती है तो पूरी फैमिली जो है ना नानी के घर पर जाती है शादी को अटेंड करने के लिए। अब जो प्रियांशु की फैमिली है इनका ना बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे इसके रिश्तेदारी में दूर दूर से मामा भी आते हैं, मौसियाँ भी आती हैं, तो पूरा जो घर होता है ना भर जाता है। तो प्रियांशु की जो नानी जी होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि बाजू में 2 घर छोड़कर जो तीसरा घर है ना, हम लोग ऐसा करते कुछ रिश्तेदारों को वहाँ पर ठहरा देते हैं, जिसमें प्रियांशु के मम्मी डैडी और बहुत सारे इसके और भी रिश्तेदार होते हैं। प्रियांशु की नानी जी भी उस घर में रुकते हैं। रात का वक्त होता है तो जितने भी अभी जवान लड़के होते हैं ना ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं टेरिस पर सो जाते हैं। प्रियांशु भी अपने कज़न ब्रदर्स के साथ टेरिस पर ही सो जाता है। 12:30 बजे का टाइम होगा, प्रियांशु सो रहा होता है तो अचानक से ना उसको सुसु लगती है। तो प्रियांशु सोचता कि ऐसा करता हूँ इधर ही ना टेरिस के एक कोने पर कर देता हूँ और बाद में यहाँ पर आके सो जाऊँगा। अब ना वो टेरिस पर एक कोने में सुसु करने गया ही था ना तो अचानक से उसकी नज़र ना रोड पर लगे एक खंबे के पास जाती है। उस खंबे के पास ना एक औरत है। वो जो औरत है उसके खुले बाल हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें हैं, अंधेरे में भी ना वो दूर से चमक रही हैं, एकदम लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें हैं। वो जो औरत है ना कंटिन्यू प्रियांशु को ही देख रही है, घूर घूर के देख रही है। प्रियांशु को थोड़ा अजीब लगता है। प्रियांशु सोचता है कि मुझे यहाँ पर अभी सुसु नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ अपना टेरिस पर दूसरे कोने पे जाके सुसु कर लेता हूँ। ये दूसरी जगह पर सुसु करता है, फिर से ये उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है। वो जो औरत है ना वहीं पर खंबे के पास खड़ी है, लेकिन अब वो उस औरत की जो हाइट है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है। वो जो औरत है खंबे के समान लंबी हो गई। प्रियांशु ये देखकर एकदम चौंक जाता है। प्रियांशु सोचता है कि मुझे ना ऐसा करना चाहिए, फटाफट इसका वीडियो बनाना चाहिए। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। और वैसे भी मैं अगर अपने कज़न ब्रदर्स को, मम्मी डैडी को बताऊंगा तो मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तो मैं वीडियो बनाता हूँ, इसको फटाफट कैप्चर करता हूँ। प्रियांशु अपना मोबाइल जैसे ही खोलता है ना वीडियो बनाने के लिए, वो जो औरत है अभी प्रियांशु की नज़रों के सामने गायब होगी। ये एकदम घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। हाँ, अब मेरी बात पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा। इसका मूड ना थोड़ा अपसेट हो जाता है। ये अपनी जगह पर आके लेटने वाला था, लेकिन बाई चांस प्रियांशु का जो पैर होता है ना इसके एक कज़न ब्रदर के हाथ पर लग जाता है और इसका जो कज़न ब्रदर होता है वो उठता है, फट से बोलता है कि क्या कर रहा है, मेरे हाथ पे चढ़ गया। वो ना ऐसे गुस्से में बात करता है। तो प्रियांशु ना अपने भाई को बोलता है, सॉरी ब्रदर, मेरे से गलती होगी, एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैंने एक ऐसे ऐसे औरत को देखा है। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो इसका भाई बोलता है कि तूने कुछ सपना देखा होगा। इन दोनों की बातों में ना इस दौरान इसके जितने भी कज़न ब्रदर थे, 4-5 ऊपर सो रहे थे, सब लोग उठ जाते हैं और उल्टा इन्हीं पर गुस्सा करते हैं। बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतनी रात को बातें कर रहे हो, तुम लोगों को पता है कि सुबह जल्दी उठना है, हमको बारात में जाना है, तो तुम लोग सो जाओ ना, हम खुद की नींद तो ख़राब कर ही रहे हो, हमारी नींद भी ख़राब कर रहे हो। तो अभी जो उसका दूसरा कज़न ब्रदर जिससे प्रियांशु बात कर रहा था ना वो बोलता है हाँ हाँ हम लोग सो रहे हैं। सब लोग सो जाते हैं और प्रियांशु जो होता है ना बेचारा जाग रहा होता है, इसको नींद नहीं आ रही होती, बड़ी घबराहट हो रही है। अब ना ये चांद की तरफ देख रहा है, तारों की तरफ देख रहा है, तारों को गिनते गिनते अचानक से इसकी आँख लग जाती है। ये सो ही रहा था ना
तो प्रियांशु को ऐसा लगा कि जैसे इसको सांस नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसकी छाती पर कोई बैठ गया है। जैसे ही प्रियांशु ने अपनी आँख खोली ना तो वो पाता है कि वही औरत जो उसने खंबे के पास देखी थी, लंबी हो रही थी, अब वो जो औरत है ना इसकी छाती पर बैठी है, उसके दोनों पैर इसकी छाती पर है और उसके पैरों पे ना एक बहुत बड़ी जैसे बैंडेज बांधी होती है, कोई चोट लग जाती, प्लास्टर होता है वैसे ऐसे बैंडेज बांधी हुई है और वो औरत कंटिन्यू प्रियांशु का गला दबा रही है और घूर घूर के प्रियांशु की ओर देख रही है। प्रियांशु जोर से चीख मारता है और वो जो भूतनी थी ना फट से गायब हो जाती है। उसकी चीख सुनकर ना प्रियांशु की इसके जितने भी कजन ब्रदर थे सारे उठ जाते हैं। प्रियांशु अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है तो सब लोग बोलते हैं कि यार तू बहुत डरावने डरावने सपने देखता है, क्या करता है, हाँ अजीब अजीब सपने खुद देखता है और हमारी नींद खराब कर देता है, क्या है पूरा दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। तो अब ना प्रियांशु बेचारा बहुत डरा हुआ होता है, इसकी बात पे कोई भरोसा भी नहीं कर रहा होता है। तो ये सोचता कि ऐसा करता हूँ मम्मी डैडी के रूम में जाके सो जाता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये मम्मी डैडी के रूम में जाता है, वहाँ पर बेड पर साइड पर थोड़ी सी जगह होती है, ये चुपचाप वहाँ पर लेट जाता है। अब इसको बहुत घबराहट होती है कि मम्मी डैडी को बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मम्मी डैडी सो रहे हैं, इनकी नींद ना खराब करूँ। कभी सोचता है कि सुबह बताऊँ, कभी सोचता कि अभी बता देता हूँ। ऐसे करते करते ना इसकी आँख लग जाती है। अब ये सो रहा था प्रियांशु, तो इसको ना ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके कान के पास आया है और कुछ बड़बड़ाया है। क्या भाषा में बोला है इसको समझ में नहीं आया। फट से इसकी आँख खुल जाती है, ये थोड़ा घबरा जाता है, चिंता में आ जाता है। अब ना इसको पायलों की आवाज़ आती है कि जैसे कोई इसके रूम में पायल पहन के कभी इधर जा रही है, कोई औरत कभी उधर जा रही है, कंटिन्यू आवाज़ को फॉलो कर रहा है, इधर उधर देखता है। तो फिर इसको ना चूड़ियों की आवाज़ आती है छन 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 करके। जिस साइड से इसको चूड़ियों की आवाज़ आई ना तो ये उस साइड से देखता है। तो प्रियांशु पाता है कि एक औरत के हाथ हैं जो कि दीवार से निकल रहे हैं और उसने चूड़ियाँ पहनी हुई है, लाल चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, उसके लंबे लंबे नाखून हैं और दीवार से निकले हैं। और वो जैसी दीवार से उसके पहले हाथ निकले ना, फिर धीरे धीरे वो जो औरत है दीवार के अंदर से निकली है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई है, लंबे लंबे बाल हैं, वही भूतनी जो इसने पहले खंबे पर देखी थी, फिर बाद में प्रियांशु की छाती पर आ गई थी। अब वो जो भूतनी है ना दीवार के अंदर से निकली है और वो हंसते हुए प्रियांशु की ओर बढ़ रही है। ये देखकर ना प्रियांशु इतना ज़्यादा घबरा गया, उसने फिर से जोर जोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मम्मी डैडी बचाओ, मम्मी डैडी मुझे बचाओ, इस भूतनी से बचाओ। इसकी आवाज़ सुनकर ना इसके मम्मी डैडी फटाफट से उठे और इसको पूछते कि क्या हो गया क्या हो गया। तो प्रियांशु बोलते हैं मम्मी वो देखो भूतनी, वो देखो भूतनी। जब इसने बोला ना वो देखो भूतनी, वो देखो भूतनी, धाड़ देने एक काला सा साया ज़मीन के अंदर चला गया। इसकी मम्मी डैडी को तो नज़र नहीं आया। तो इसके मम्मी डैडी बोलते क्या हो गया, कौन सी भूतनी, किधर भूतनी। ये बोलते वो ज़मीन के अंदर गई है, सच्ची बोलता है ज़मीन के अंदर गई है वो भूतनी। तो अब ना ये इसके मम्मी डैडी ने तो किसी को देखा नहीं, इसके मम्मी डैडी भी इसको बोलते हैं कि तूने बेटा कुछ सपना देखा होगा। अब प्रियांशु इतनी ज़ोर से चिल्लाया था ना, बाजू के रूम में प्रियांशु की नानी जी सो रहे थे। नानी जी इसके रूम में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। प्रियांशु अपने साथ हुए हर एक हादसे के बारे में बताता है। तो प्रियांशु को जो नानी जी होते हैं ना वो प्रियांशु को बोलते हैं कि हाँ बेटा, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना ये वही उसी भूतनी का घर है। वो जो औरत थी ना इस घर में पहले रहती थी अपने पति के साथ। वो जो औरत थी बहुत ही बदचलन औरत थी, उसका अफेयर किसी ना किसी आदमी से होता रहता था आए दिन। कभी ये आदमी पकड़ लिया उसने, कभी वो आदमी पकड़ लिया। उसकी हरकतों से ना इसका जो पति था बहुत परेशान हो गया था और उसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया और अपनी बीवी को मारना स्टार्ट कर दिया। एक बार क्या हुआ, जिस भूतनी को तूने देखा था इस घर की जो मालकिन थी ना, उसका पति जब मार रहा था तो उसका पैर ना छुरी के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से उसका पैर कट गया था और बहुत बुरे से उसका पैर कट गया था, पूरा खून ही खून निकलना स्टार्ट हो गया था। तो उसको बहुत बड़ी पट्टी बांधी गई थी उसके पैर के ऊपर। ये उसी भूतनी की बात कर रहा है तू, मुझे 100% श्योर है। लेकिन वो जो भूतनी है तुझे क्यों दिखाई दी ये तो मुझे नहीं पता चला है। लेकिन जो प्रियांशु होता है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब नानी जी की जो बात होती है, ये बात सुनकर प्रियांशु के मम्मी डैडी भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं।
रहते हैं, पूरी रात ये लोग सोते नहीं हैं। फाइनली प्रियांशु के मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस घर में नहीं रुकेंगे, हम लोग खुद के ही घर पर रुकेंगे, मतलब जो नानी जी का घर होता है। ये लोग उसी घर में रुकते हैं, अच्छे से शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद ये लोग अपने घर पर चले जाते हैं। उसके बाद जब से ये प्रियांशु इस घर में से निकला है, इसके बाद प्रियांशु के साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ, प्रियांशु अच्छे से रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, अननेचुरल डेथ मर जाते हैं, जिनकी अचानक से मौत हो जाती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, भूत प्रेत बन के ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो जैसा प्रियांशु के साथ ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ वही औरत प्रियांशु को क्यों दिखी, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ 100% ऐसे लोगों की मृत्यु जैसे होती है तो वो भूत बनते ही बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम, शांति और सलाम।